जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस की फर्स्ट चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग्स का पहला चैप्टर है ये, और इसको हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। कैसे जो है इसमें मैटर्स जो होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में किस प्रकार से पाए जाते हैं, उनकी स्टेट्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जल्दी से आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम आगे की वीडियो बना सकें आप सबके लिए। धन्यवाद। ठीक है, इसके बाद हम आइए शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो सबसे पहला इसे पॉइंट हमने जो रखा है मैटर जो हमारे आसपास चीजें जितनी भी हम सारी देखते हैं वो सारी मैटर के अंदर जाती हैं, और हम मैटर के बारे में पढ़ाई करेंगे, मैटर के बारे में जानकारी लेंगे क्या होती है मैटर। फिर मैटर जो बना हुआ है कैसे बना हुआ है, जो पदार्थ मैटर बना हुआ है किससे कैसे पार्टिकल्स हैं, किस प्रकार से हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उस मैटर की जो स्टेट होती है, जिसमें हम मैटर को स्टेट के आधार पर, उसकी अवस्था के आधार पर बांटा हुआ है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर उनके स्टेट को कैसे चेंज करते हैं और कौन कौन सी जो है प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होते हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है, टेंपरेचर का, प्रेशर का, सब पे ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हमारा टॉपिक है मैटर। मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ की जो सबसे सिंपल सी एक डिफिनेशन है, पदार्थ क्या होता है, हम आसपास जितनी सारी चीजें देखते हैं, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स, ये सारी चीजें क्या है, ये सभी चीजें जो है कहलाती है मैटर। जो भी चीज आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जैसे एयर हो गई जो नहीं देख सकते, ये भी क्या है, मैटर है। लेकिन कुछ चीजें जो हम नहीं देखते वो मैटर नहीं होती हैं। लेकिन आइए हम इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे कि होती है एनीथिंग्स दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास आर नोन एज मैटर। तो हमने लिखा है यहां पर एनीथिंग्स, वो चीजें जो ऑक्युपाइज घेरती हैं स्पेस, जगह, और उनका क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, उन्हें हम कहते हैं मैटर। जिनके पास जो स्पेस घेरती हैं और जिनका मास होता है, द्रव्यमान होता है, उन्हें हम मैटर कहते हैं। एग्जांपल जैसे हो गया चेयर क्या हो रही है, उसका कुछ न कुछ अपना मास है और वो कुछ न कुछ जगह ले रही है, स्पेस ले रही है, इसलिए वो मैटर है। ठीक है, इसके बाद हो गई मैन, भी इसी में मैन हो गया, आदमी भी कुछ न कुछ जगह लिया है। एयर हो गई, एयर ने सारी जगह कवर की है, इसका भी कुछ न कुछ क्या होता है, मास होता है। ये सारी चीजें हम जो देख रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर की क्या है, ये सारी चीजें जो आती हैं पदार्थ के अंतर्गत में, मैटर के अंतर्गत में। जैसे स्नेह हो गया, प्यार हो गया, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं ये सभी चीजें, साउंड, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें मैटर नहीं है, नॉन मैटर है ये। ठीक है, क्योंकि हमको देख नहीं सकते, कोई स्पेस नहीं ले रही है, इसलिए क्या है, ये नहीं है मैटर। ठीक है, तो पहली चीज, मैटर किससे बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। इसे महर्षि कणाद ने बताया था सबसे पहले, भारतीय जो ऋषि थे। उसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने, डाल्टन ने बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो और सारे पश्चिमी वैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए थे। लेकिन क्या है, कुल मिला के मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। ठीक है, और ये कण क्या होते हैं, दीज पार्टिकल आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल। ये पार्टिकल क्या होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, जिसे आप आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे एक घर क्या होता है, छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, उसी तरह जो है ये मैटर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो ये मैटर के बारे में हो गया। मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं इनका। ठीक है, और इनके बीच में किसी में जगह होगी, किसी में नहीं होगी, कोई दूर दूर होते हैं, कोई पास पास होते हैं। ठीक है, उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होता है, ये सारी चीजें मैटर की हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषताएं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो मैटर होता है, जो पार्टिकल होता है, हमने बताया मैटर पार्टिकल से बना है, उसकी विशेषताएं क्या होगी, जो उसके पार्टिकल के, जो उसके कणों की विशेषताएं होंगी वही मैटर की विशेषताएं होंगी। ठीक है, तो इनके कणों की पहली जो विशेषता होती है, ये जो कण होते हैं मैटर के, ये ऑलवेज रोटेट करते रहते हैं, हमेशा रोटेट करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ये लगातार मूव करते रहते हैं। जैसे इनके पास एनर्जी आती है तुरंत ये और तेजी से मूव करने लगते हैं। जैसे हम रोटी को गर्म करते हैं, मम्मी रोटी को गर्म करती हैं, और हम दूसरे तीसरे कमरे में होते हैं, हमारे पास महक आ जाती है। सब्जी में वेजिटेबल्स बनते रहते हैं, महक आ जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो उसके अगल बगल पार्टिकल है वो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और मूव करते हुए हमारे पास तक आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऑलवेज मूविंग करते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, मैटर के जो पदार्थ के जो कण होते हैं, ये कुछ न कुछ स्पेस घेरते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑक्युपाइज स्पेस बिटवीन देम। मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, एक पार्टिकल हो गया, दूसरा हो गया, तो इनके बीच में क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस होगी। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, स्पेस होती है। ठीक है, ये रैंडमली नहीं होते, इनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। ठीक है, तीसरी ऐसी प्रॉपर्टी है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के कण होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्टेड ईच अदर। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करता है, इसीलिए पास ये क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो जो मैटर के पार्टिकल होते हैं पास पास आएंगे, इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये मैटर के बारे में हो गया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। कैसे हम जानते हैं, जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, हम जो है पानी की धार गिर रही है, उसके धार को हम क्या करें, अंगुली बीच में डालते हैं, तो आसानी से अंगुली पास चली जाती है। तो इससे पता चलता है मैटर के बीच जो पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, वो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, रबड़ है उसको पास में लाते हैं, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, तो वो रबड़ पास में से छोड़ते हैं, फिर वो दूर चली जाती है। ठीक है,
तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट कितने होते हैं हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 6 में, क्लास 6 में, क्लास 7 क्लासेस में कि जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, जो मैटर के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के प्रकार, पदार्थ के प्रकार। तो हम लोगों ने पढ़ते हुए आया है मैटर के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैसियस। ठीक है, तो पहला होता है सॉलिड। सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड को बोलते हैं ठोस, लिक्विड को बोलते हैं द्रव और गैस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो सॉलिड चीजें होती हैं, जो ठोस चीजें होती हैं, ये चीजें क्या होती हैं, सॉलिड, इनकी जो वॉल्यूम होता है और इनका जो शेप होता है वो डिफरेंट होती है। इसको हम क्रम से हेडिंग डाल लेते हैं। पहली हेडिंग है सॉलिड। सॉलिड किसे कहते हैं, यहां लिखेंगे थिंग्स दैट हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप आर कॉल्ड सॉलिड। वो वस्तुएं, वो मैटर्स जिनके जो वॉल्यूम है वो डिफिनिट हो, फिक्स हो, और उसका जो शेप है, उसका जो आकार है वो क्या हो, वो फिक्स हो, वो तय हो। ठीक है, उसे हम सॉलिड कहते हैं। सॉलिड वस्तुओं के जो शेप होते हैं वो बार बार बदले नहीं जा सकते हैं। वो एक जो शेप होता है क्योंकि इसका शेप डिफिनिट है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब हो गया कि जितना आपने लिया था 1 kg 2 kg 1 लीटर और 2 लीटर उतना ही है, उसका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, ये दोनों चीज क्या होती है इसमें, शेप और वॉल्यूम डिफरेंट होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया सॉलिड का चेयर। चेयर जो है क्या होती है, ठोस हार्ड होती है, ठीक, और उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिफरेंट होता है। 5 लोग 5 kg की चेयर 10 नहीं हो जाएगी। ठीक है, और उसका शेप भी क्या है, चेयर का चेयर की शेप होगा, ना कि वाटर की शेप हो जाएगा। ठीक है, चेयर हो गया, पेन हो गई, ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। जितना आप देखते हैं ब्रिक्स हो गई, ईंटें भी इसी में आती हैं। ठीक है, और इनके क्या होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो होता है, जो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब इनका वॉल्यूम शेप होगा और इनकी क्या होगी, मोर रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी मतलब कठोरता, कठोरता सबसे ज्यादा होती है इनके बीच में। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत, देखो ठोस के पार्टिकल्स इस प्रकार होते हैं। ठीक है, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्मॉल मात्रा में, थोड़ी मात्रा में ही क्या होता है, थोड़ी मात्रा के बीच में ही स्पेस होता है। ठीक है, ज्यादा स्पेस नहीं होता। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके पार्टिकल्स बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इनके पार्टिकल रिजिडिटी होंगे, मतलब कठोर होते हैं। ठीक है, इनके पार्टिकल बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। मोर डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, घनत्व सबसे ज्यादा होता है इनके पार्टिकल्स का। और ये क्या होता है, लेस कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं, लेस कंप्रेसिबल होते हैं। लेस कंप्रेसिबल मतलब आप इसे आसानी से नहीं दबा सकते हैं, अगर आप दबाएंगे तो ये क्या होगा, टूट जाते हैं सॉलिड चीजें। ठीक है, तो इसलिए लेस कंप्रेसिबल होता है, ज्यादा डेंसिटी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा होता है। स्पेस क्या होता है, पार्टिकल बीच में लेस स्पेस होता है, बहुत कम मात्रा में स्पेस होता है। ठीक है, सबसे कम मात्रा में स्पेस होता है। तो ये सॉलिड चीजें हो गई, जो सॉलिड की चीजों के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब तरलता, बहने का गुण जो होता है, लिक्विड फ्लो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो, फ्लो होने की प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, लेस होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, सॉलिड में। हम पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में अब। दूसरा है लिक्विड। लिक्विड का क्या होता है, थिंग्स दैट हैव डिफिनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम तो क्या होता है, डिफिनिट होता है, एंड या बट इनडिफिनिट साइज या शेप। ठीक है, आर लिक्विड, तो उसमें क्या होता है, डिफिनिट क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इसका डिफिनिट होता है लिक्विड चीज का, और इरेगुलर होता है और तय नहीं होता, अनिश्चित होता है या इनडिफिनिट होता है। इसका शेप, इसका आकार, जिस भी आकार के बर्तन में आप रखोगे, जिस भी कंटेनर में, वेसल में, जहां भी आप रखोगे, उसी का शेप ले लेता है लिक्विड। लेकिन अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, 2 लीटर नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो डिफिनिट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे हो गया मिल्क, वाटर, ऑयल, एटीसी, ये सारे क्या होते हैं, लिक्विड होता है। तो अब जो लिक्विड होता है, इनमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट मतलब बीच में, ठोस, सॉलिड और लिक्विड के बीच, सॉलिड और गैस के बीच इनकी प्रॉपर्टी, इंटरमीडिएट का मतलब मध्य में। तो क्या होता है इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वो इंटरमीडिएट होता है। ठोस से, सॉलिड से कम होता है, गैस से ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्पेस भी क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, ना जो है गैस से जो है कम होता है और सॉलिड से ज्यादा भी नहीं होता। ठीक है, तो स्पेस भी इंटरमीडिएट होता है इनके बीच में। और इनकी डेंसिटी क्या होती है, लेस डेंसिटी। इनका घनत्व क्या होता है, लेस डेंसिटी देन सॉलिड। सॉलिड से जो है इसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, और देखो अब ये हमने आपको बना दिया फिगर, देख लीजिए। सॉलिड में क्या था, ये जो है बहुत पास थे, सॉलिड में ये और पास थे, स्पेस कम था, लेकिन अब ये और दूर हो गए। इनके बीच में स्पेस क्या हो गया, और ज्यादा स्पेस हो गया, ये स्पेस इनके बीच में ज्यादा हो गया है। ठीक है, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड की तुलना में कम होता है, लेस होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सॉलिड से ज्यादा लिक्विडिटी शो करते हैं ये, क्योंकि इनमें फ्लो की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, बहते हैं, आप ऊंचे स्थान से गिरा दो, नीचे की तरफ वाटर क्या होगा, फ्लो होगा, लिक्विडिटी पॉसिबल होती है इसमें। ठीक है, तो ये जो है लिक्विड की हो गई। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेस देन गैस, मोर देन सॉलिड, और स्पेस क्या होता है, मोर देन सॉलिड, लेस देन गैस होता है। तो ये होती है लिक्विड। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं गैस के बारे में। गैस, इसमें क्या होता है, थिंग्स दैट हैव, वो चीजें, दैट हैव इनडिफिनिट वॉल्यूम
एंड शेप, जिसका शेप भी हो और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, इंडिफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, तय नहीं होता, फिक्स नहीं होता। द थिंग्स व्हिच हैव नॉट फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, दिस इज नोन एज गैसेस। दैट थिंग्स दैट हैव इंडिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, दैट इज नोन एज ए गैसेस। एग्जांपल जिनका हो गया स्मोक, धुआं। धुएं को आप देखते हो जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है हवा, या जिस डायरेक्शन में चारों हर एक डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। इसी तरह वाटर वेपर्स भी होते हैं, भाप जिसको कहते हैं वाटर वेपर्स, etc। ये इसके एग्जांपल हो गए। इसमें क्या होता है, पहली चीज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल गैसों के दूर दूर भागने लगते हैं जैसे ही हम ओपन करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, मोर स्पेस होता है, मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में इनके सबसे ज्यादा खाली जगह होती है। ये आप देख सकते हैं, इतनी सारी जगह है इनके बीच में, देखिए ये और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बताया सबसे कम होता है। तो और क्या होगी, इसकी लेस डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी भी लेस होती है, सबसे कम होती है। और जो हम इसमें लिक्विडिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये वायु में हवा में उड़ सकती है, ठीक है। लिक्विडिटी मोर होता है, सबसे ज्यादा होता है इसमें, ठीक। और इसमें प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं इनकी, तो इनकी एग्जांपल हमने आपको बता दिया, ठीक है। इंडिफिनिट वॉल्यूम और शेप होता है, इसकी प्रॉपर्टीज आपकी बुक्स में लिखने के लिए आती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, कैसे हम स्टेट के मैटर के स्टेट को चेंज करते हैं। हमने मैटर पढ़ लिया, सॉलिड लिक्विड गैस थ्री टाइप के होते हैं, बट इनके स्टेट को हम हाउ चेंज, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, या लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू सॉलिड, कैसे चेंज करेंगे। चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं को बदलना, ठीक है, इनके स्टेट को बदलना। तो कैसे चेंज करते हैं, पहला है बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम घटा बढ़ा के चेंज कर सकते हैं, ठीक। टेम्परेचर को, अब हमारे पास सॉलिड है, उसको क्या करेंगे, सॉलिड है हमारे पास कोई चीज, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कूल कर दें, तो वो क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। और उसी को क्या करते हैं, और गर्म करें, हीट करें, तो क्या बन जाएंगे, गैस में बन जाएंगे। अब गैस को हम क्या करें, कूल करें, ठंडा करें, तो वो लिक्विड में बन जाएगी। और फिर लिक्विड को हम क्या करें, और कूल करें, तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या टेम्परेचर के द्वारा हम कैसे जो है चेंज करेंगे। तो पहला इसमें जो पॉइंट है चेंज करने के द्वारा, वो है मेल्टिंग पॉइंट। बहुत पूछा जाता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट ये एक टेम्परेचर होता है, जिसको बोलते हैं हिमांक कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो वो पॉइंट, वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट व्हिच एनी सॉलिड मेल्ट इनटू या ट्रांसफर इनटू या चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। द टेम्परेचर एट व्हिच एनी सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, द टेम्परेचर एट व्हिच एनी सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, वो टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, कोई ठोस द्रव में बदलता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर कौन सा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। केल्विन में इसको 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन माना जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसी में एक आता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LATENT, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले तो, the amount of heat required to change 1 kilogram solid into liquid। तो ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब होता है वो हीट की अमाउंट जो हम 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करती है। जितनी हीट हम 1 किलोग्राम सॉलिड को देते हैं जिससे वो लिक्विड में बदल जाए, उस हीट को, उस ऊष्मा को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, दूसरा है इसमें बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं हिमांक, ठीक है। तो कितना होता है ये, 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन में होता है। इसमें दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को बोला जाता है क्वथनांक, ठीक है, हिंदी में। तो बॉइलिंग नाम से क्या है, बॉयल, BOIL, बॉयल मतलब उबलना। उबलता कब है, कब वो वेपर्स में मिलता है, जब द टेम्परेचर एट व्हिच एनी लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेज, दैट टेम्परेचर इज नोन एज ए बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। द टेम्परेचर at which any liquid change into gas state, वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड गैस में बनता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो कौन सा टेम्परेचर, तो केल्विन में हम उसको बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट दे देते हैं, टेम्परेचर दे देते हैं किसी लिक्विड को, तो गैस में से वेपर्स निकलने लगते हैं, भाप निकलने लगती है, वो 100 डिग्री टेम्परेचर हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में वही कितना है, 373 केल्विन, ठीक है। इसके बाद हम इसमें है और डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहां वेपराइजेशन लिखा है, तो हीट का वो अमाउंट जो क्या करें, इसी 1 किलोग्राम लिक्विड को 1 लीटर लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करें, उसके लिए हमें जितना हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज
1 किलोग्राम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट। तो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोग्राम लिक्विड को जितनी हीट देनी पड़ती है उस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया टेंपरेचर से हम कैसे जो है मैटर को चेंज करते हैं। टेंपरेचर जो है हमने घटा बढ़ा के कैसे में चेंज कर दिया ना। तो एक होता है देखो 0 डिग्री सेल्सियस को कितना हो जाता है 273 केल्विन। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस को कितना हो जाता है 373 केल्विन। तो 373 केल्विन हमारे एग्जाम में पूछता है आप 573 केल्विन को चेंज करो डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो 573 कितना हो जाएगा, अगर डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है तो 573 से हम क्या करते हैं 273 सब्ट्रैक्ट करते हैं और घटाते हैं तो ये कितना आ जाता है 3 में 3 का 0 7 में 300 केल्विन आ गया। ठीक, सॉरी सेल्सियस में 300 डिग्री सेल्सियस हो गया, हमने घटा दिया। अब हमको यही दे दे डिग्री सेल्सियस में आपके पास 150 डिग्री सेल्सियस है और इसको आप करिए केल्विन में कन्वर्ट। तब हम क्या करते हैं 273 273 इसमें जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 423 केल्विन आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब हमको सेल्सियस बदलना होता है 273 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हमको केल्विन बदलना होता है 273 ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो टेंपरेचर होता है वो कैसी कौन कौन सी ऐसी वो है कारक हैं, ठीक है, चीजें वो अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं टेंपरेचर को। चेंज ऑफ प्रेशर, जैसे अगर मान लो कोई चीज 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो क्या होगी वाटर स्टेट में होगी, जिसको आप लिक्विड कह सकते हैं। और कोई बस 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी तो क्या होगी आइस होगी, जिसको आप बोल सकते हो सॉलिड स्टेट। और यहीं पे अगर कोई वस्तु जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये क्या होगी वेपर्स के रूप में होगी, भाप के रूप में मिलेगी, जिसको आप गैस स्टेट बोल सकते हो। इसमें लिक्विड स्टेट भी आता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन वो टेंपरेचर होता है, सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस में। कोई सॉलिड है आपके पास वो डायरेक्टली चेंज हो रहा है किसमें गैस में और बिना जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुए। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। यहां कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है द प्रोसेस बाय व्हिच एनी सॉलिड चेंज इनटू गैस विदाउट कन्वर्ट लिक्विड, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। एग्जांपल जैसे आपके पास कैम्फर है, कैम्फर कपूर है, उसको गर्म करेंगे वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपके पास नेफ्थलीन की बॉल होती है, नेफ्थलीन जो है व्हाइट होती है सॉलिड होती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो नेफ्थलीन बॉल भी इसी में आती है। ठीक है, इसके बाद हम प्रेशर के द्वारा कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर के बारे में भाई प्रेशर क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर से कन्वर्ट कैसे करेंगे, प्रेशर से जो कन्वर्ट किया जाता है स्टेट को, जैसे आपके पास सॉलिड थी, लिक्विड थी और गैस थी। ठीक है, आपने सॉलिड को कन्वर्ट किया किसमें, सॉलिड को आपने लिक्विड में किया, इसके लिए आपने कौन सा प्रोसेस किया, आपने केवल मेल्ट किया, आपने हीट दिया और वो मेल्ट हो गई। इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, अब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगी क्या करेंगे, उसको फ्रीज करेंगे, जमाएंगे। ठीक है, उसको फ्रीजिंग कहते हैं। इसी तरह आप किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी सॉलिड को आप गैस में कन्वर्ट करते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड है गैस में, तो क्या होता है वेपराइजेशन होता है, इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन। और जब आप किसी गैस को, आपके पास लिक्विड है वेपर के रूप में, उसको आप वाटर बनाना है तो क्या करते हैं कूल करते हैं, तो गैस होती है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन हिंदी बोलते हैं वाष्पन। ठीक है, गैस अगर हमें सॉलिड को क्या करना है गैस में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस अभी बताया हमने सब्लिमेशन। और अगर हमें गैस को सॉलिड में करना है तो इसके लिए होता है डिपोजिशन, हिंदी बोलते हैं निक्षालन, डिपोजिशन। ठीक है, ये प्रोसेस होगी। आप इनकी डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, डिपोजिशन आ गया, लिखोगे द प्रोसेस बाय व्हिच एनी गैस चेंज इनटू सॉलिड नोन एज डिपोजिशन, द प्रोसेस बाय व्हिच एनी सॉलिड गैस इनटू लिक्विड नोन एज मेल्टिंग, द प्रोसेस बाय व्हिच एनी लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, कोई लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सारी डिफिनेशन हो गई। मैं इवोपरेशन का ज्यादा पूछा जाता है, इवोपरेशन का बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये क्या है, ये सरफेस फिनोमेना है, ये सरफेस फिनोमेना है। ये सरफेस फिनोमेना बाय व्हिच एनी लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज नोन एज इवोपरेशन। ठीक है, तो ये इवोपरेशन वाष्पन की क्या होगी डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना, इसके बाद कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इवोपरेशन को वाष्पन को क्या करते हैं, वेपर बन रहा है तो उसको अफेक्ट करते हैं, वो हम